बड़ी बड़ी बातें भगवान के चरणों में कर देते और घर पे जब आते तो सब भूल जाते महाराज। भगवान के मंदिर में जाता है भक्त तो कहता है हे ठाकुर जी मेरे जीवन में आपके अलावा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ आपका है। और जब घर पे आता है तो सब मेरा 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 करने लगता है। हा? सुबह जब नहा धो करके तैयार होकर के ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो जाकर के कहते हैं हे प्रभु तन मन धन और सब कुछ है तेरा। इसको डाला भगवान के मंदिर में कहते तन मन धन और सब कुछ है तेरा। ठाकुर जी सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जी जय जगदीश हरे। ठाकुर जी से कहते हैं हे प्रभु मेरा तन मेरा मन और मेरा धन सब तो तुम्हारा ही है, मेरा है क्या। और जब तुम्हारी है तो तुम ही को अर्पण, मेरा कुछ नहीं। और जब वही शातिर व्यक्ति जब घर वापस आता है बाबा, और जब घर वापस आता है और उसी क्षण अगर कोई मेहमान घर में आ जाए और पूछने लगे भैया घर तो बड़ा सुंदर है किसका है, तो कहेगा मेरा है। गाड़ी किसकी है, मेरी है। बच्चे किसके हैं, मेरे हैं। खेत किसका है, मेरा है। अभी बेईमान इंसान कह के आया बोले सब प्रभु तुम्हारा है 5 मिनट पहले, और 5 मिनट के बाद कहने लगा मेरा है मेरा है मेरा है। तो 5 मिनट के बाद प्रवृत्ति कैसे हो गई। अब क्या कहता है तन मन धन और सब कुछ है मेरा, बाजू वाले का भी मेरा, पीछे वाले का भी मेरा, और मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। अभी बोल रहा है कि मेरा तो है ही मेरा, हो सके तो बगल वाले का भी छुड़ा लो, हो सके तो पीछे वाले का भी छुड़ा लो। तो ऐसा क्यों करते हो आप, क्यों इतना झूठ बोलते हो। सत्य बोलो ना, सत्य को स्वीकार करो ना। जीवन में सत्य होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। सत्यम परम धीमहि। तो ये नहीं होना चाहिए। कल बाबा के यहाँ सुंदर लाला का जन्म हुआ, तो जन्म कैसे हुआ, उनके भाग्य में तो संतान नहीं थी। बहुत से लोग चराचर जगत में ऐसे जिनके भाग्य में संतान नहीं होती। हम बोलते ना कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, संतान नहीं हो रही। कोई क्या कन्या कन्या हो रही, लाला नहीं हो रहा। तो ये उनके भाग्य की बात है मेरे भाई बहन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिता सत्संगम च लभते पुरुषो यदेव। अगर भाग्य में है तो उसे कोई छीन नहीं सकता बाबा, और नहीं है तो फिर कोई दे भी नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद के अलावा। अगर आपके भाग्य में नहीं है और मेरे ठाकुर जी चाह ले तो बिल्कुल चुटकी बजाते हो जाए महाराज, चुटकी बजाते काम हो जाए। कहां की बात कर, लेकिन बस उन्हें सोच लेना चाहिए, उनका विचार हो जाना चाहिए कि इसे देना है। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बोले पुत्रवती भव। बाबानंद प्रणाम करते। फिर 6 महीने बीते, भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से माता यशोदा गर्भवती हो जाती है महाराज। 6 महीने बाद वही ब्राह्मण पुनः आते हैं भोजन करने के लिए। अब जब पुनः आते हैं फिर भोजन हुआ, और फिर मैया ब्रजरानी यशोदा प्रणाम करने लगी, तो कहते हैं पुत्रवती भव। तो बाबा के मन में एक विचार आया। नंद बाबा कहने लगे, बोले महात्मा जी आपकी कृपा से गर्भवती तो हो गई, लेकिन आप पूर्वार्ध में भी यही आशीर्वाद दे रहे थे कि पुत्रवती भव, और अभी भी यही आशीर्वाद दे रहे बाबा पुत्रवती भव। अरे कोई गारंटी थोड़ी है, पुत्र ही होगा, पुत्री भी हो सकती है, कोई गारंटी है। ये तो ईश्वर जानता है क्या होगा।
ब्राह्मण कहने लगे, बोले बाबा ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है, सत्य वचन की घड़ी, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी, संध्या काल का समय है और अभी अभी हमने संध्या करी है, हमारा आशीर्वाद है कि अगर पुत्री भी हो गई तो वो पुत्र बन जाएगी महाराज। और वास्तव में नंद बाबा के घर हुई तो पुत्री थी, लेकिन वो ऐसा चमत्कार हुआ ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कि वो पुत्री पुत्र बन गई महाराज, पुत्र बन गई। एक अचंबा देखा री सकी, हो रही है कि हो रहा, और नंद बाबा के घर एक ही रात में छोरी बन गई छोरा। बोले बाल कृष्ण लाल। तो ये है ब्राह्मणों के आशीर्वाद का प्रताप। नंद बाबा के यहाँ सुंदर लाला का जन्म हुआ, बड़े 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 प्यारे हैं ठाकुर जी के पास। तो हम लोग आज मैं एक नई बात आपको बताऊं, हम लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन जब ठाकुर जी का नंद महोत्सव मनाते हैं तो एक बात कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो ये क्यों कहते हैं? ये सदियों सदी से चला आ रहा है, हम लोग नहीं कहते, ये सदियों से चला आ रहा है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ने हाथी भी दिया, घोड़ा भी दिया और पालकी भी दी सभी लोगों को। इसीलिए कहते हैं कि हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ये बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, ब्रज की सत्य कथा है। बाबा नंद ने कैसे हाथी दिए लोगों को, कैसे घोड़े दिए लोगों को, कैसे पालकी दी। ये बड़ी गहन कथा है, गहरी कथा है, कोई बताता ही नहीं है महाराज। बट ठाकुर जी का जन्म हुआ और बाल लीला में प्रवेश करते, लेकिन कितनी कथाएं हैं उसके बीच में। शास्त्र कहता है कि तन पवित्र कर सेवा। हमारा तन कैसे पवित्र होगा बाबूजी? हमारा तन कैसे पवित्र होगा? बोले सेवा करके। किसकी सेवा? अब जैसे हम लोग आए हैं यहां पे आपके गांव में, अब हम लोग यहाँ आपके गांव में आए हैं। अब जिस दिन से आए तो हमारी बड़ी सेवा हो रही है। वो बेचारा मुकेश भैया के घर पे हम रुके हैं, तो वहां हमारी बड़ी सेवा होती है। नहाने के लिए गरम गरम पानी मिल जाता है महाराज, सुबह पीने के लिए जल मिल जाता है, गरम गरम चाय मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, सब कुछ। बड़ी सेवा कर रहे हैं बेचारे। तो वो हमारी सेवा कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उनका तन पवित्र हो रहा है। सेवा व्यर्थ नहीं जाती। आप अगर किसी की सेवा कर रहे हो, कोई अतिथि आपके घर आया और आप उस अतिथि की सेवा कर रहे हो, उसे भोजन दे रहे हो, उसे प्रसाद दे रहे हो, उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हो, तो कृपानाथ उसका फल आपको मिलेगा, उसका फल मिलेगा। किसी को एक गिलास पानी भी पिलाओगे उसका भी फल मिलेगा। उससे हमारा तन पवित्र होता है महाराज। साबुन सोडा से नहाने से तो चमड़ी पवित्र होती है, चमड़ा साफ होता है, लेकिन तन कैसे पवित्र होगा? बोले तन को अगर पवित्र करना है तो निर्मल मन जन, आत्मा निर्मल होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए, विचार निर्मल होना चाहिए। तो तन पवित्र कर सेवा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके घर अगर कोई दुश्मन भी आए तो उसकी सेवा करो। अतिथि देवो भव। तो बाबा नंद अपना तन पवित्र कर रहे। क्यों? क्योंकि सुंदर लाला का जन्म हुआ है। बाबा नंद सबकी सेवा करके अपना तन पवित्र। यहां तक के शास्त्र में वर्णित है कि बाबा नंद के यहाँ जितने लोग बधाई देने गए थे बंधुओं, सबके चरण धो करके चरणामृत ग्रहण किया है बाबा ने, सबके चरण धो। तन पवित्र कर सेवा और धन पवित्र कर दान। धन पवित्र कैसे होगा? धन पवित्र कैसे होगा? नोटों की गड्डी बना बना करके तिजोरी में रखोगे, उससे धन पवित्र नहीं होगा, उससे धन पवित्र नहीं होगा। धन को अगर पवित्र करना है कृपानाथ, तो आपको दान करना होगा। कहां दान करना होगा? सत्कर्म में दान करना होगा। जहां कहीं भगवान का सुंदर मंदिर बन रहा वहां दान करो, जहां कोई अनाथ आश्रम है वहां दान करो, कहीं कथा वार्ता चल रही वहां जाकर के दान करो,
कोई ब्राह्मण घर पे आ जाए उसे दान करो, संत को दान करो, महात्माओं को दान करो, बूढ़े लोगों का सहारा बनो, गौ माता के लिए चारे के लिए दान करो। पोटली बना बना करके घर में मत रखो, मर जाओगे कुछ साथ में नहीं जाएगा। इसीलिए धन को अगर पवित्र करना है तो दान करो मेरे भाई बहन। तो दान करना चाहिए, कहीं कथा हो रही वहां पर दान करना चाहिए। अन्न का दान करो, धन का दान करो, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा दान करो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भगवान को किस रूप में देखते हो ये डिपेंड नहीं करता, बस आप श्रद्धा और विश्वास से बस समझ जाओ कि ये भगवान है। बस किसी भी रूप में आप भगवान का दर्शन कर सकते हो। तो बाबा अपना धन पवित्र कर रहे हैं, तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र कर भजन, सो होत त्रिविध कल्याण। हमारा तन अगर पवित्र करना है तो दूसरों की सेवा करना पड़ेगा बाबूजी। धन अगर पवित्र करना है तो ठाकुर जी के सत्संग में दान करना होगा, मंदिरों में दान करना होगा, भंडारा प्रसादी करना पड़ेगा। और अगर मन पवित्र करना चाहते हो तो सदैव और सदैव भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लो। आज नंद बाबा अपने भवन में तीनों कार्य कर रहे हैं, तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर भजन, सो हो त्रिविध कल्याण। जितने लोग आए सबकी सेवा कर रहे। धन कैसे पवित्र कर रहे, बोले किसी को हाथी दिया, किसी को घोड़ा दिया और किसी को पालकी, उससे धन पवित्र हो रहा। और मन कैसे पवित्र कर रहा, बोले भजन गा रहे। क्या भजन गा रहे कि नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। अब जय कन्हैया का नाम आ गया तो भजन ही है महाराज, वो तो भजन ही है।